हेलो राइडर्स, क्या हाल हैं आप सभी के। लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक और कंपैरिजन वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज पल्सर NS 400Z और यज़दी रोडस्टर के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आपकी नीड के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इन दोनों ही बाइक के लुक्स को लेकर। दोनों ही बाइक यहाँ आपको बेहतरीन लुक के साथ में मिलने वाली है। दोनों ही बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लोग बात करते हैं NS 400Z के बारे में तो यहाँ आपको एक प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट मशीन नज़र आने वाली है। बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल है एंड ये बाइक आपको स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आपको यज़दी रोडस्टर एक क्लासिक मशीन दिखाई देगी। बाइक का जो डिज़ाइन है वो रेट्रो प्लस मॉडर्न स्टाइल का मिक्स आपको दिखाई देगा। बाइक एकदम ग्रेसफुल डिज़ाइन के साथ में नज़र आने वाली है एंड इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी इम्प्रेस करने वाला है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको लुक वाइज इन दोनों ही बाइक में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगती है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। पल्सर NS 400Z के अंदर आपको दिखाई देगा 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोवाइड करता है 40 PS की पावर एंड 35 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है एंड आपको यहाँ पर राइड बाय वायर थ्रोटल एंड स्लीपर क्लच भी मिलने वाला है। वहीं यज़दी रोडस्टर आती है 334 सीसी के सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में जो कि प्रोवाइड करता है 29 PS की पावर एंड 29.4 Nm का टॉर्क। ये इंजन भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ही दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पावर की तरफ ध्यान देंगे तो दोनों ही बाइक में डिफरेंस है। NS 400Z में आपको 11 PS की पावर ज़्यादा मिलने वाली है एंड अगर हम लोग टॉर्क की तरफ देखते हैं तो आपको मोर देन 5 Nm का टॉर्क भी पल्सर 400 ज़्यादा प्रोवाइड करने वाली है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड करेंगे तो पल्सर आपको ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करेगी एंड साथ ही जो टॉप स्पीड है वो भी आपको पल्सर 400 की ही ज़्यादा दिखाई देगी। जहां यज़दी रोडस्टर आपको 140 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं पल्सर 400 आपको 160 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड करने वाली है। यानी अनडाउटली पल्सर यहाँ एक ज़्यादा फास्ट मशीन है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। पल्सर 400 आपको मिलने वाली है 174 किलोग्राम वेट के साथ में, वहीं यज़दी रोडस्टर आपको दिखाई देगी 194 किलोग्राम वेट के साथ। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ आपको 20 किलोग्राम वेट का डिफरेंस मिलेगा। यज़दी रोडस्टर आपको यहाँ 20 किलोग्राम हैवी नज़र आने वाली है। अगर हम लोग सीट हाइट की तरफ देखते हैं तो आपको यज़दी रोडस्टर के अंदर मिलने वाली है 790 mm की सीट हाइट, वहीं पल्सर 400 आपको दिखाई देगी 807 mm सीट हाइट के साथ में। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप इजीली इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अगर हम लोग फ्यूल टैंक की तरफ नज़र डालते हैं तो आपको पल्सर के अंदर मिलने वाला है 12 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं यज़दी रोडस्टर आपको दिखाई देगी 12.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। साथ ही अगर हम लोग माइलेज की तरफ ध्यान दें तो आपको रोडस्टर प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32 kmpl का माइलेज, वहीं पल्सर आपको प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26 kmpl का माइलेज। यानी माइलेज के फील्ड में आपको यज़दी रोडस्टर पल्सर 400 से आगे नज़र आने वाली है। अब एक नज़र डालते हैं इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ। पल्सर 400 में आपको मिलने वाला है 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं यज़दी रोडस्टर आपको दिखाई देगी 175 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट है। यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को बैड रोड पैचेस पर ख़राब रोड कंडीशन में भी राइड करेंगे तो ये दोनों ही बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान नहीं करने वाली है। यानी ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से आपको इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। सस्पेंशन के फील्ड में अगर नज़र डाली जाए तो आपको यज़दी रोडस्टर में फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, वहीं पल्सर 400 में आपको फ्रंट में मिलने वाला है 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको दिखाई देगा मोनो शॉक सस्पेंशन। अगर हम लोग सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक सॉफ्टवेयर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली है। यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को बैड रोड पैचेस पर भी राइड करते हैं तो ये दोनों ही बाइक आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने वाली है।
जो झटके हैं, जो जर्क हैं, उन्हें आपको अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग ब्रेकिंग सेटअप की तरफ देखते हैं तो आपको दोनों ही बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में मिलने वाली है। बात अगर ब्रेक साइज़ की जाए तो आपको पल्सर 400 में फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है 230 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं YZD रोडस्टर आपको मिलने वाली है फ्रंट में 320 mm डिस्क ब्रेक के साथ में एंड रियर में आपको यहाँ दिखाई देगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। अगर हम लोग ब्रेकिंग बाइट को लेकर बात करें, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक एनफ ब्रेकिंग बाइट प्रोवाइड करने वाली है, यानी इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको ब्रेकिंग रेस्पॉन्स अच्छा मिलने वाला है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना पड़ेगा इवन ऑन हाई स्पीड, यानी दोनों ही बाइक ब्रेक के फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगी। अब एक नज़र डालते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर्स की तरफ। दोनों ही बाइक आपको ट्यूबलेस टायर के साथ में मिलने वाली है एंड दोनों ही बाइक के अंदर आपको एलॉय व्हील दिखाई देंगे। अगर हम लोग टायर साइजेस की तरफ देखते हैं तो आपको YZD रोडस्टर में फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 130/80 का 17 इंच का टायर। वहीं पल्सर 400 में आपको फ्रंट में मिलने वाला है 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 140/70 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइज की तरफ ध्यान देंगे तो आपको पल्सर में फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह ज़्यादा वाइड टायर मिलने वाले हैं। अब देखते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस की तरफ। पल्सर 400 के लिए आपको पे करने होंगे 1.85 लाख रुपीज़। वहीं YZD रोडस्टर के लिए आपको पे करने होंगे 2.06 लाख रुपीज़ से लेकर 2.13 लाख रुपीज़। यहाँ जो मैंने प्राइजेस बताए हैं ये राउंड फिगर में बताए हैं एंड एक्स शोरूम बताए हैं, यानी आप देख सकते हैं कि दोनों ही बाइक के बीच में आपको 21,000 रुपीज़ से लेकर 28,000 रुपीज़ का डिफरेंस मिलने वाला है, यानी कि YZD रोडस्टर के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, कौन सी बाइक आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट मशीन को राइड करना है, अगर आप एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना चाहते हैं, आपको अपनी बाइक के अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, आप अपनी बाइक के अंदर राइड बाय वायर थ्रॉटल, स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स चाहते हैं, साथ ही आपको राइड मोड्स एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स को भी यूज़ करना है एंड आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि बजाज पल्सर NS 400Z आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक रेट्रो प्लस मॉडर्न स्टाइल बाइक को राइड करना है, आपको ज़्यादा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में बाइक राइड करनी है, साथ ही आप अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज भी चाहते हैं, आपके लिए 140+ kmph की जो स्पीड है वो एनफ है एंड आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि YZD रोडस्टर आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप YZD रोडस्टर या फिर पल्सर NS 400Z का दूसरी बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आपकी फर्स्ट चॉइस होने वाली है, या ऑलरेडी अगर आप इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज कर चुके हैं तो आपको अपनी बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी है एंड क्या कमियाँ आपको नज़र आई हैं। ये सारी बातें भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं जिससे कि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके। अगर आपका इन दोनों ही बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।